तुम्हारे दद्दा है जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दद्दा होते ही एक मिनट में तुम्हारी माँ चुद देते अभी। सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम की 10 ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो हम लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ कुछ ना तो कुछ सिखा जाती है, और जो चीज़ हम वेब सीरीज से सीखते हैं वो कभी कभी हमारे लिए एक लाइफ लेसन बन के रह जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, द फॉरगॉटन आर्मी। तो ये सीरीज हमारे देश की एक सच्ची कहानी पर बेस है, जब आज़ाद हिंद फौज के कुछ सिपाही सिंगापुर से दिल्ली तक 3,338 किलोमीटर तक मार्च किया था हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए, और इन सबको लीड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इनकी पूरी फौज ने ब्रिटिश आर्मी से, जो इनसे काफ़ी बड़ी थी, उनके साथ वॉर किया था, और वॉर के बीच में क्या क्या हुआ था, वहाँ पे क्या रियलिटी थी, ये आपको पता चलेगा इस वेब सीरीज़ को देखकर। इस वेब सीरीज़ में केवल 5 एपिसोड है और सारे एपिसोड की लेंथ है 35 से 40 मिनट की। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक वर्थ वॉचिंग होगी, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। दी इनसाइड एज। अभी थोड़े दिनों पहले ही आईपीएल खत्म हुआ है, और अगर आपके दिमाग में कभी भी ये सवाल उठा है कि क्या सच में आईपीएल में फिक्सिंग होती है या ऑफ कैमरे में वहाँ पे क्या क्या होता है, तो इस सवाल का जवाब आपको ये वेब सीरीज़ देगी। ये वेब सीरीज़ हम लोगों को दिखाती है कि कैसे प्रशांत, जो नया नया मुंबई मैवरिक्स की टीम में आया है, उसको कैसे दूसरे प्लेयर अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे उसको करप्ट करने की कोशिश करते हैं, और प्रशांत ऐसा करता है या नहीं, और कैसे उसको दूसरे प्लेयर ट्रीट करते हैं। ये सब आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज़ में आपको क्रिकेट को लेकर एक पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। मुझे इस सीरीज़ में सिद्धार्थ, जिसने प्रशांत का रोल प्ले किया था, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी, और सपोर्टिंग एक्टर्स की भी एक्टिंग बहुत सही थी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगा पर ठीक ठाक थी। लेकिन सिद्धार्थ की एक्टिंग के लिए आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे ना अपनी जात भूलना ना अपनी औकात। निकलो। आप शायद हमें बहुत जल्दी मुंबई ले आएंगे। I have faith in you. हॉस्टल डेज। भाई इस सीरीज़ को टीवीएफ ने बनाया है, तो इसमें कॉमेडी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, और ऊपर से इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और अगर आपने कोटा फैक्ट्री देख रखी है तो आपको पता होगा कि टीवीएफ किस लेवल का काम कर सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोटा फैक्ट्री जितनी अच्छी है, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, पर ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको सीरीज़ देख के पता चलेगी। ये सीरीज़ फॉलो करती है 3 बच्चों को जो नए नए हॉस्टल में आए होते हैं, और किसी ऐसे वैसे हॉस्टल में नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में। फिर जब वो नए नए कॉलेज में आए होते हैं, फिर कैसे उनके सीनियर उनके साथ रैगिंग करते हैं, और बाद में वही सीनियर धीरे धीरे करके उनके दोस्त भी बन जाते हैं। कैसे वो लोग कॉलेज के माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं, घुलते मिलते हैं, ये सब आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये सीरीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है, केवल 5-6 एपिसोड की है, और इसमें एक्टर्स ने एक्टिंग बहुत बढ़िया की है। तो ये सीरीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आप टीवीएफ के फैन हैं तो। अंकित पांडे, सिविल 5500 दो। मैं क्यों दूं? नाम बताने के 5500? ऐसा क्या भाई तारे नाम में? एंड चिराग बंसल, कंप्यूटर साइंस। जब ये वीडियो लेक्चर्स दुनिया के कोने कोने तक जाएंगे, फाइनली लाइफ में आपको मिलेगी स्टूडेंट से इज्जत। मेड इन हेवन। अब ये सीरीज मैंने अभी तक नहीं देखी है, तो मैं इसको 2-3 दिनों में देखने की पूरी कोशिश करूंगा, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब आप लोग पूछेंगे कि ये लिस्ट में इतना ऊपर क्या कर रही है। इसका रीज़न है IMDb रेटिंग। इसकी IMDb रेटिंग है 8.5, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, और इसको काफ़ी लोगों ने वोट भी किया है। तो मैं अब बता देता हूँ आप लोगों को कि इस सीरीज़ में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज़ फॉलो करती है 2 मेन कैरेक्टर को, जिनका नाम है तारा और करण। दोनों साथ मिलकर एक कंपनी चलाते हैं, वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाते हैं, जिसका नाम है मेड इन हेवन, और इसी के ऊपर ये पूरी वेब सीरीज़ बेस्ड है। और अगर आप लोग ये सीरीज़ देख चुके हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी थी। This is your wedding. Welcome to the Parivar. Oh my God! I love it. I'm ready. We
like this classy style, but people will not understand, na? They will think we are not spending. अफसोस। ये जो सीरीज है ना, इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें एक आदमी होता है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो बस मरना चाहता है, और चाहे वो मरने के लिए जितने भी खतरनाक तरीके अपना ले वो मर नहीं पाता है। मतलब एक तरीके से वो अमर है, मतलब अमर तो नहीं बोलेंगे उसको, लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप सीरीज में देखिएगा। जो इसमें आखिरी में ट्विस्ट है ना, तो भाई मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वो ट्विस्ट आप सोच भी नहीं सकते हैं। और गुलशन देव जो इस सीरीज में मेन एक्टर का रोल प्ले करते हैं, उनकी भी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इस सीरीज को आप मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। So this was your 11th attempt. You have to fight back. किसी किसी का अच्छा और बुरा दिन आता है और जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई अच्छा दिन आया ही नहीं है। माई लाइफ स्टोरी सो पुअरली रिटन कि मुझे लगता है कि मैंने खुद लिखी है। मनुष्यत्व का और कोई इलाज नहीं है, मुझे मरना ही होगा। जो लोग सुसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको मारने में कोई इज्जत नहीं है यार, गिल्टी फील होता है। इसमें गिल्ट कैसे? लोग दुखी है, मरना चाह रहे हैं पर मर नहीं पा रहे हैं। So we are just assisting them with a solution. कैसे करना है? शूट। कहाँ? सर पे। ब्रीथ। भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये सीरीज मुझे बहुत पसंद है। इसमें सारे एक्टर्स ने एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया की है, और सबसे बड़ी बात, ये सीरीज हम सबको हमारी रियलिटी दिखा देती है, और ये रियलिटी बिल्कुल सच्चाई है, चाहे आप माने या ना माने। और मैं कौन सी रियलिटी की बात कर रहा हूँ ये आप इस सीरीज पे खुद ही देख लीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये सीरीज काफ़ी हद तक असुर से थोड़ी मिलती है, पर आप प्लीज़ इसको असुर की कॉपी बिल्कुल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ असुर नहीं कर पाई है ना, वो चीज़ इस सीरीज ने करके दिखाया है। और वो चीज़ है एंटेगनिस्ट की मोटिवेशन, कि वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है। तो इस सीरीज को आप ज़रूर देखिएगा। फैमिली मैन। मुझे इसमें सबसे अच्छी एक्टिंग लगी थी मनोज बाजपेयी की। इसमें सपोर्टिंग एक्टर्स की भी एक्टिंग काफ़ी बढ़िया है, इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है। और मैंने ये सीरीज़ जब ये रिलीज़ हुई थी तभी देख ली थी, और अभी तक मुझे इसके कुछ डायलॉग बहुत अच्छे से याद है और वो पसंद भी है। इसके ट्विस्ट मुझे काफ़ी पसंद आए थे, और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी जो इसको खास बनाती है वो है इसका फैमिली एंगल। इसमें हर फैमिली मेम्बर्स के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इसको छोड़ के इसके पास पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होगी यार। और फिर कैसे सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कर पाते हैं या नहीं, ये देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। तो इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये तो वैसे मैं हर सीरीज़ के लिए कह रहा हूँ, पर सारी सीरीज़ इतनी अच्छी है यार। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। आप डरते क्यों हो? मैं बोल दूं? माखन चोर! क्या बोला रे? पाताल लोक। ये सीरीज टोटल 9 एपिसोड की है और 45 मिनट ईच, बट ये सीरीज आपके लिए वर्थ वॉचिंग होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मेरे लिए ये सीरीज इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। इस सीरीज में सभी एक्टर्स ने बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है, चाहे वो चीनी का रोल प्ले करने वाला एक्टर ही क्यों ना हो। अब ये सीरीज फॉलो करती है एक पुलिस ऑफिसर को, जिसको उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पुलिस केस मिला होता है, जब 4 लोग मिलकर एक जर्नलिस्ट का मर्डर अटेम्प्ट करने के जुर्म में पकड़े जाते। और फिर जब इस सीरीज में सारे राज एक एक करके खुलना चालू होते हैं ना, तब इस सीरीज में असली मजा आना चालू होता है। तो इस सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा। पंचायत। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कॉमेडी की। तो भाई इस सीरीज में सभी एक्टर्स ने बहुत ही ज़्यादा लाजवाब काम किया है। चाहे आप जितेंद्र कुमार की बात कर लीजिए जिसने अभिषेक त्रिपाठी का रोल प्ले किया है, चाहे आप विकास को ले लीजिए जिसका रोल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, और बाकी जितने भी एक्टर हैं उन सबकी एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसकी कहानी फॉलो करती है अभिषेक त्रिपाठी को, जो अभी अभी ग्रेजुएशन के बाद फुलेरा गाँव में पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, कैसे वो वहाँ के माहौल पे घुलते मिलते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस सीरीज़ पे देखने को मिलेगी।
और इस सीरीज़ की जो कॉमेडी है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और मुझे लगता है कि आपको इसके हर जोक पे हंसी आएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अरे इतना बड़ा जड़ है, कैसे दौड़ाएगा? तुम लोग साइंस वाइंस पढ़ते हो कि नहीं? तो साइंस तो अमेरिका के लोग भी बहुत पढ़ते हैं। हम कितना बार टीवी पर देखे हैं कि ईसाई लोग के पंडित जी आके भूत को भगाता है, हालेलुया हालेलुया करता है। ABCDEFGHIJKL हिंदी का सुनाओ बे। कालीन भैया, इज्जत करते हैं लोग आपकी। इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। तुम उसके अरे नमस्ते आंटी। माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क तो वहाँ भी है कालीन भैया।